हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक। और आज जैसे कि हम पहले प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि क्लास 6 का हमने क्या पढ़ा था। क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, दैट इज नॉन एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दैट इज नॉन एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था फूड के, है ना। हमने पढ़ा था कि जो भी मतलब कि टेस्ट फॉर फैट्स पढ़ा था हमने। उसके बाद क्या पढ़ा था या टेस्ट फॉर प्रोटीन पढ़ा था। एंड उसके बाद टेस्ट फॉर स्टार्च एंड कई सारी चीज़ें पढ़ी थी जो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, जो एग्जामिनेशन के पर्पस के से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, सो आज हम क्या पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो हमने कल छोड़ा था। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हाँ, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। अच्छा देखिए, हम बहुत सारी न्यूट्रिशंस लेते हैं अपने खाने में, तो वो सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी को किस तरह फायदा देते हैं। मतलब कहने का मतलब वो सारे न्यूट्रिशंस, फॉर एन एग्जांपल्स, ये जितने भी न्यूट्रिशन जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, फिश हो गई, मीट हो गया, एग्स हो गए, ये सारे के सारे न्यूट्रिशंस हम लेते हैं। तो ये न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को क्या देते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक है, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ये क्या देते हैं कि मिल्क हमें क्या देता है, फिश हमें क्या देता है, मीट हमें क्या देता है, घी क्या देता है, बटर क्या देता है, एग्स क्या देते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की किस तरह ये ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो नाउ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशंस डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, पढ़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। सो फर्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, इनफैक्ट जबकि फैट्स गिव मच मोर एनर्जी, जबकि फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं और सेम ही क्वांटिटी, मान लीजिए सेम, मतलब कि आपने 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और 20 ग्राम आपने फैट ले लिया, मान लीजिए, ठीक है, तो वो सेम ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में जो आपका फैट है वो ज़्यादा आपको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है फूड्स कंटेनिंग, वाओ क्या बात है, फूड कंटेनिंग, नॉट राइट, food containing fats and carbohydrate are also called energy giving food। तो अगर कोई आपसे अगर पूछता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं या क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि सर वो फूड जो हमें एनर्जी दे, जैसे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, Figure 2.3 and Figure 2.4, proteins are needed for the growth and repair of our body। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल सही बात कही है इसने। क्या कही है कि प्रोटीन्स आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमें अगर अपने शरीर की ग्रोथ बढ़ानी हो, रिपेयर्स करना हो, हमें अपने शरीर के जो भी चोटें लग जाती हैं उसको, उसके लिए प्रोटीन्स दैट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, मोस्ट एसेंशियल। ठीक है, अब बात करते हैं फूड्स। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ये सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्वीट पोटैटो, शुगर केन गन्ना, पपाया पपीता होता है, मेलन मैंगो, maize, rice, बाजरा, these all sources which is give us carbohydrates। तो ये सारे हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, जो हमें एनर्जी गिविंग फूड्स होता है ये। ठीक है, उसके बाद आपके फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कुछ सोर्स है वो फैट गिविंग सोर्स है। जैसे क्या है, अब देखिए ग्राउंड नट्स हो गए, है ना, बादाम किशमिश, अब सब लोग खाते हैं, नट्स हो गए, है ना, ग्राउंड नट्स हो गए, उसके बाद तिल हो गया,
ठीक है। उसके बाद सोयाबीन ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, है ना, सनफ्लावर ऑयल हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपकी मीट देख लीजिए, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, एग्स, ये सारे क्या है, दीज सोर्स आर कॉल्ड इज फैट्स। ये सारे क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, फैट्स के सोर्सेज है, ठीक है। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। कुछ एग्जांपल बताओ, तो इतने सारे एग्जांपल्स है, आप इसमें कोई भी बता सकते हो, देयर इज नो इशू, ओके। सो देयर द फर्स्ट इज देयर द प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। भैया ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, है ना, और एनिमल से भी मिलती हैं, ठीक है। तो घी, मिल्क, फिश सारे एनिमल से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं आप, है ना। एग्स तो कुछ प्लांट सोर्सेज भी हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज, कुछ प्लांट से मिलती हैं हमें फैट्स, कुछ एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा समझने की मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्मॉल क्वांटिटीज, या बिल्कुल मतलब यहाँ पे था ये वाला, ठीक है। फूड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। उसके बाद यहाँ से था फूड्स स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी मतलब फूड्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आईज हेल्दी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन है जो हमारे स्किन और आईज को हेल्दी रखता है, दैट इज नॉन एज विटामिन ए, ओके, रेटिनल, रेटिनल, ठीक है। एंड विटामिन सी दैट इज कॉल्ड कैल्सिफिलोर, नो, एस्कॉर्बिक। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज, बिल्कुल। विटामिन सी, अभी कोविड क्या चल रहा है, अभी कोविड केसेस चल रहे हैं, कई सारे क्या हो रहे हैं, देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें सबको कह रहे हैं कि आप विटामिन सी लें, विटामिन सी लें। अपने जो भी आपके मतलब कि अपने स्टमक जो है आपका, ठीक है, अपने अपने मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, विटामिन सी लें, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करें, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। अपने इंटेस्टाइन को स्ट्रांग करें, ठीक है, अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रांग करें, जिससे कोई भी बीमारी होगी वो जल्दी आपको नहीं लगेगी। तो बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा विटामिन सी जो है हेल्प करता है। ओके 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 ओके। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली है। विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है किसके लिए, यूज कैल्शियम फॉर बोन्स, ठीक है, बोन्स के मतलब कि बोन्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, टीथ स्ट्रॉन्ग रखता है, हड्डियां मजबूत करता है, जो हमें सन से मिलती है, ठीक है। एंड फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो देयर इज अ डिफरेंट, कई सारे प्रोटीन के सोर्सेज जो है वो 2.6 और 2.9 में आप देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब मैं कुछ आपको बताता हूँ कि मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, बिल्कुल मिनरल्स हमें जरूरत है, क्या है, नीड है हमारी, उसकी जरूरत है, किसके, हमारी बॉडी को। ईच वन इज एसेंशियल, हर एक इनमें से आप जो देख रहे हैं न्यूट्रिशन, वो सारे न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी के लिए दैट इज मोस्ट एसेंशियल, ओके, बहुत ज़रूरत है इसकी। सम सोर्स ऑफ विटामिन ए, जैसे विटामिन ए का मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया, कैरेट हो गया, पपाया हो गया, ठीक है, और ये क्या है, मैंगो, ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी में लीवर के लिए देखिए, ठीक है, उसके लिए देखिए कितनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब देखो कितनी सारी चीज़ दी हुई है, लीवर हो गया जो मीट्स के खाते हैं वो, है ना, और कई सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, शो नहीं करा वो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी में देखिए, विटामिन सी में तो ऑरेंज हो गया, ज़्यादातर लोग कोविड-19 में ऑरेंज खा रहे हैं, गुआवा खा रहे हैं, टोमेटो, ठीक है, लेमन, आंवला, ठीक है, तो कई सारे चीज़ें हैं जो विटामिन सी के हैं। उसके बाद आपके सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी हो गया, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, फिश, एग, बटर, लिवर, मिल्क, चिकन, मीट, ठीक है, विटामिन डी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने ये बोल दिया जबकि मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। चलिए कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हमें पहले ये सब पढ़ना चाहिए था, ये सारी चीज़ें पढ़नी थी हमें, ये सारी चीज़ें हमने पहले वो पढ़ दी, चलो नो इशू, क्योंकि हम बात ही प्रोटीन्स की कर रहे हैं, बात ही न्यूट्रिशन की कर रहे हैं, तो दोनों में ही सिमिलर है, देयर इज़ नो इशू, ठीक है।
अच्छा अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फिश दिख रहा है, पनीर दिख रहा है, एग्स दिख रहे हैं, मिल्क दिख रहा है, मीट दिख रहा है, पीस दिख रहे हैं, सोयाबीन दिख रहा है, आपको ये सारी चीज़ दिख रही है, मूंग दिख रहा है, ग्राम दिख रहे हैं, दाल दिख रहा है, बीन्स दिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, ये सारे क्या हैं? सारे हैं सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। जो कुछ प्लांट से मिले हुए हैं, कुछ एनिमल से मिले हुए। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज, सारे सोर्स है प्रोटीन के, इन सब चीज़ों से प्रोटीन मिलता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। या तो कोई आपसे बोले कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं? वो फूड्स जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। एग्स, मिल्क, बनाना, ओके, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिश, मीट, पीस, सोयाबीन, मूंग, ग्राम, दाल, बीन्स, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को बूस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, बढ़ने में हेल्प करती है। उसके बाद विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिव आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे विटामिन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है हमारी बॉडी को, कि जो भी बीमारी आएगी हम उससे लड़ लेंगे, ये एज अ सोल्जर। सो विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स एंड हेल्थी। तो देखिए क्या करता है विटामिन? हमारे बोन्स को, हड्डियों को, हमारे आँखों को, मतलब आइज को, हमारे दांत को, टीथ को, मसूड़े, इन सब चीज़ को, गम, मतलब हर चीज़ को हेल्दी रखता है, ठीक है। तो विटामिन देख लीजिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो क्या यहाँ पे विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कई तरह के मतलब कई तरह के विटामिन होंगे, नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, है ना। विटामिन ए, इसका लगना विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होते हैं, विटामिन के, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो विटामिन क्या है, देखिए सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन क्या है? देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन एंड देयर आर द डिफरेंट यूजेस, ठीक है, अलग अलग यूजेस होते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो जो विटामिन का ग्रुप जो होता है ना, देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन, जो विटामिन के जो ग्रुप्स होते हैं उनके क्या कहते हैं? उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, और हमारे बॉडी को हर तरह के विटामिन की जरूरत है, विटामिन, ठीक है, इन स्मॉल क्वांटिटीज, जो हमने पढ़ लिया। तो हर तरह के विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी को जरूरत होते हैं, ठीक है। सो और ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। विटामिन ए क्या करता है? हमारे आइज को और स्किन को हेल्दी रखता है। सी क्या करता है? बॉडी के डिसीज से, फाइट से लड़ने के लिए बचाता है, बीमारी से लड़ने को बचाता है। डी क्या होता है? हमारे बोन्स और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। तो कई सारे विटामिन के हमने नाम पढ़े। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन बी में क्या क्या फूड्स होते हैं, विटामिन सी में क्या क्या फूड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये तो समझ में आ गई चीज़ें, है ना। अब ये देखो क्या करिए, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो वहाँ से हमारे क्या होती है? विटामिन डी हमारे बॉडी में क्या होती है? प्रिपेयर होती है, बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ओके, ये 2.10 है। हमारी बॉडी को अगर चाहते हो हेल्दी रहे तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो जल्दी देखो। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, ठीक है, जैसे देखो पालक देख रहे हो आप, है ना, फिश देख रहे हो आप, राइस, पता नहीं क्या है ये, और भी बहुत सारी चीज़ें। सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस देख रहे हो, मिल्क है, बनाना है, बीन्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, देखिए आयरन तो पालक में तो सबको पता है, आयरन तो होता ही है। सेब हो गया, एप्पल्स हो गए, है ना, कई सारे फ्रूट्स हो गए, ठीक है ना, नाशपाती हो गई, है ना, कई सारे फ्रूट्स हो गए। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, एग्स एंड मिल्क। तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर इन बॉडी को नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, ये एज अ वीक हो जाएगी हमारी बॉडी ना, समझ रहे आप। हमें वेजिटेबल्स भी लेने हैं, हमें फ्रूट्स भी लेने हैं, ठीक है, हमें मिल्क भी लेना है, हमें सारी चीज़ें लेनी है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑल न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ना। पर्टिकुलर न्यूट्रिशन आप उसे नहीं दे सकते, आपको हर तरह के न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को प्रोवाइड करना जरूरी है, समझ रहे हैं आप। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि besides these nutritions our body needs dietary fibers and water। बिल्कुल, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, जितने भी आप क्या करते हैं कि सब्जियां खाते हैं, है ना, उसके बाद आप सलाद खाते हैं, फाइबर्स होते हैं उसमें सारे के सारे, ठीक है। तो हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स तो चाहिए, साथ ही साथ वाटर भी चाहिए, क्योंकि वाटर तो बहुत जरूरी है। और डाइटरी फाइबर्स की बात करते हैं कि डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रफेज। जैसे कि दाल हो गई, सारी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, सारे फ्रूट्स हो गए, वो सारे क्या है? वो डाइटरी फाइबर्स हैं, वो सारे हमें ये चीज़ें देती हैं। और उसके साथ रफेज, यू कैन ऑल्सो कॉल दैट रफेज,
ठीक है, तो वो सारे रफेज होते हैं, ठीक है। एंड रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट, सबसे ज़्यादा प्रोवाइड प्लांट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। जो सबसे ज़्यादा हम लेते हैं ना रफेज, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, पल्सेस दालें हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, रफेज है, जो हमारी बॉडी को किसके द्वारा मिल रही है, प्लांट्स के द्वारा सबसे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। एंड होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. I'm already told you about it, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है ना। तो roughage does not provide any nutrition to our body, but it is an essential component of our body and adds to its bulk, ताकि ये थोड़ी मतलब पंप करने में, बॉडी को फुलाने में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन नहीं दे रहे तो क्या हुआ, These helps our body get rid of undigested food, ठीक है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर सही कॉन्टेक्ट में, सही क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं तो ये अच्छी तरह डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अदरवाइज ज़्यादा होता है तो देखिए अनडाइजेस्ट होता है, प्रॉब्लम होती है आपकी उसको, ठीक है। कोई भी चीज़ें लो तो लिमिट में लो, समझ रहे हैं आप, लिमिट मतलब देखो ऐसे तोंद फेंक दोगे, तोंद आ जाएगी 12 से, बैली 12 आ जाएगी, समझ रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट क्या, सो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस। अच्छा, मैंने बात करा कि डाइटरी फाइबर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई, पल्सेस और पल्सेस हो गए, सारे दालें हो गए, ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। बट अब वाटर भी तो चाहिए ना, ये वाटर तो इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपकी बॉडी में वाटर ही नहीं रहेगा तो सारे न्यूट्रिशंस को कौन सोखेगा, कौन ऑब्जर्व करेगा, सारे न्यूट्रिशन को, सारे खाने को कौन ऑब्जर्व करेगा, जो आपके खाने में से न्यूट्रिशन कौन ऑब्जर्व करेगा, वाटर ही तो करेगा ना, तो वाटर भी जरूरी है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन throwing out some wastage from body as urine and sweats, ठीक है। हमारे बॉडी में से क्या हम क्या कहते हैं, यूरिन करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मतलब वेस्ट, जितने भी वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो ये तो यूरिन से निकल जाता है, नहीं तो हमारे पसीने से, मतलब स्वेट से निकल जाता है, ठीक है। और उसकी बात करते हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। बहुत जरूरी है हमें पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पानी पीजिए एक दिन में, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा पानी से मिलकर बनी हुई है। तो सारी बीमारियां जो बेसिकली दूर कर सकते हैं हम, ज़्यादातर बीमारियां आप दूर कर सकते हैं, डिजीज, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। तो सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, ठीक है, दैट आवर बॉडी नीड्स द लिक्विड वी ड्रिंक, जो हम बहुत से लिक्विड हमें मिल जाती है। हम जब दूध पीते हैं तो उसमें भी पानी होता है, वहाँ से मिल जाता है। हम चाय पीते हैं तो वही पानी से बेसिकली मिलके बना होता है, तो वो भी हमें वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। हम ड्रिंक करते हैं तो उस, इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी, या और कुछ और सोर्स के नाम बताइए जिससे हमें खाने से वाटर भी मिलता है। पता है क्या आपको? बताओ बताओ बताओ, पता है क्या? बिल्कुल पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, है ना। तो ये एक्टिविटी पढ़ लेना आप, एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। वही चीज़ें हैं जिससे आपको वो मिलती है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की जो पेपर के पर्पज से है, वो क्या है, हमारा बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? ठीक है, देखिए बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी क्या है, बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि वो डाइट, वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी को बैलेंस में रखे, ठीक है, हेल्दी रखे। सो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आर डाइट। बिल्कुल, जो नॉर्मली वो सब सारे नॉर्मली खाने जो हम अपने एक दिन में खाते हैं, नॉर्मली जो हर दिन खाते हैं, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, जो अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए खाते हैं रोज, है ना, वही हमारी डाइट होती है। शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स। तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट दे रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। डेली लाइफ में जो भी आप चीज़ें खाते हैं, चाहे वो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, चाहे चपाती हो गई, चाहे राइस हो गए, चाहे आपके वेजिटेबल्स और पल्सेस हो गई, वो सारी चीज़ें क्या कर रही है। और एक्सटर्नल आप मिल्क पीते हैं, ठीक है, मीट हो गया आपकी, मतलब जो जी चीज़ आप खाते हैं, एग्स खाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, वो सारे बैलेंस डाइट के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो सारे न्यूट्रिशन आपको क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं। हमें हर तरह के न्यूट्रिशन की नीड होती है हमारी बॉडी को, ठीक है। सो इन right quantities, not too much of one and not too little to the other। ज़्यादा ना हमें ज़्यादा चाहिए न्यूट्रिशन, ना हमें कम चाहिए, हमें एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज का मतलब जो
मतलब डाइट, एक बैलेंस डाइट वही हो गया जो एक गुड अमाउंट ऑफ रफेज रखता हो। रफेज का मतलब वो डाइट, वो न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करके रखे, पूरे अच्छी तरह से हेल्दी करके रखे विद और उसके साथ में पानी, वाटर। ओके, सो सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो वो डाइट, ठीक है। सो यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक बैलेंस डाइट। The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. अच्छा, उसके बाद do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या हर तरह के एज वाले लोगों को, जो अलग अलग एज होते हैं, किसी की 10 होती है, किसी को 20 होती है, किसी की 25 होती है, किसी की 30, किसी की 45, 50 एंड 55, क्या हर एज के लोगों को सेम डाइट की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। तो डू यू ऑल्सो, अब पढ़ेंगे इसके बारे में, होता है नहीं होता, ठीक है। So many result in the loss of some vitamins. Just a minute. So do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो जो भी हम फिजिकल काम करते हैं उसके लिए एक बैलेंस डाइट क्या होगी, ठीक है। अब जैसे क्या है कि एक छोटे सा बच्चे के लिए क्या होगी बैलेंस डाइट, एक जो एक यंगर है उसके लिए क्या होगी, एक जो ओल्ड है उसके लिए क्या होगी, एज वाला है। सबके लिए जो वो अपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उस फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको डाइट प्रोवाइड की जाती है। डाइट जो बैलेंस डाइट होती है वो रेकमेंड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, पूरे वीक में आपने जो कुछ भी खाया उसका एक चार्ट बनाइए आप, एंड चेक वेदर all nutrition mentioned are present in one of the other food items being eaten and within a day or so, ठीक है। तो जो भी आपने एक दिन में खाई है, जो भी चीज़ें आपने खाई है, वो हर एक चीज़ के अंदर, हर एक फूड के अंदर न्यूट्रिशंस क्या क्या है, ठीक है। और सारी की सारी क्या है, एक दिन में आपने कितने न्यूट्रिशन लिया, एक वीक में टोटल कितना लिया है, वो सारे आपको मेंशन करना है उसके अंदर, ठीक है। जितने भी दालें हो गई, ठीक है, पल्सेस हो गई, ग्राउंडनट्स हो गए, ठीक है, सोयाबीन हो गई, है ना, स्प्राउटेड सीड्स हो गई। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब कि मूंग और जो बैंगल ग्राम्स होते हैं ना, और उसके बाद फर्मेंटेड फूड्स हो गए, जैसे साउथ इंडियन फूड्स सच एज, है ना, इडलीज, फर्मेंटेड फूड्स एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे मीसी रोटी, ठीक है। उसके बाद थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है। सो जैसे बनाना, स्पिनच, है ना, सातू, है ना, उसके मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि कई सारी चीज़ें विच इज़ अवेलेबल, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशंस। ये सारी चीज़ें मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन में वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, बिना एक्सपेंसिव फूड, ज़्यादा महंगी नहीं, लेकिन हर चीज़ में वो मिल जाए। जो नहीं कि यहाँ आप सारी महंगी चीज़ें खरीद के लेके आएंगे उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा, नहीं। ये जो आपके घर पे बेसिकली जो आपको मिलता है उनमें भी न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो उसकी आप चार्ट बनाइए। एंड ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड्स इज नॉट इनफ, ठीक। अगर राइट काइंड ऑफ फूड्स इज नॉट इनफ एंड शुड ऑल्सो बी कुक्ड, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, आप उन सब चीज़ें की प्रॉपरली क्या करें कि न्यूट्रिशन जो भी है आर नॉट लॉस्ट, ठीक है, जाए ना, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसमें आपको मिले, ठीक है। एंड आर यू अवेयर द सम न्यूट्रिशंस गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। तो जब आप ऐसे क्या है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो ऐसा कौन सा मतलब किसके फूड के अंदर ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो खाना बनाने से वो उसकी न्यूट्रिशन कम हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, ठीक है, जो प्रिपरेशन जब हम फूड करते हैं तो उसमें हमारे न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कौन से फूड्स है वो? सो इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, देखिए जब हम वेजिटेबल्स को और जो फ्रूट्स को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं, फिर कटिंग करते हैं, फिर पीलिंग दैम करते हैं, तो वहाँ पे हमें न्यूट्रिशन का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, हमें वहाँ न्यूट्रिशन का लॉस होता है, हमें वहाँ न्यूट्रिशन का लॉस होता है। हमने धोया वहाँ आधा निकल गया, ठीक है, फिर काटा, फिर उसको बॉईल करा, फिर वहाँ आधा निकल गया, तो हमें न्यूट्रिशन का लॉस होता है। एंड मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, ठीक है, जैसे द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो फ्रूट्स के स्किन्स के ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर कई सारे विटामिन होते हैं, वो धुल जाते हैं, है ना, कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स सिमिलरली, ठीक है। तो वो क्या होते थे, धोने के बाद, कटने के बाद वो धुल जाते हैं, बॉईल करने के बाद क्या होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। एंड सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन, ठीक है,
विच इज सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। तो बार बार अगर आपने 2 बार आपने चावल को धोया है, 2 बार आपने दालों को धोया, तो उससे आधे न्यूट्रिशन तो वो पानी में ही निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें हैं। एंड वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। बिल्कुल, जब हम कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं, तो वो क्या कर देता है, हमारे टेस्ट को एक तो इम्प्रूव कर देता है ना। अब ये इसीलिए बात है, अगर हम खाना पका के खाएंगे तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा ईजी होगा, ईजियर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, अगर एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट, जब हम कुकिंग करते हैं, ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन। हमें पता है कि जब हम कुकिंग करेंगे तो न्यूट्रिशन का लॉस तो हो गई। एंड मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल amount of minerals are lost if the excess of water is used during cooking and is then thrown away। जब भी हम क्या करते हैं, कई सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशन का लॉस हो जाता है जब हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं और जब हम वाटर से उसको धोते हैं, तो ठीक है। देखिए यही सब इन चीज़ों में कुछ खास नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी गेट्स इजी डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो देखिए विटामिन सी अगर किसी फूड के अंदर है और उसको आपने क्या करा, हीट करा, उसको गर्म करा, तो पूरा डिस्ट्रॉय, विटामिन सी जितना भी होगा खत्म हो जाए, कोई फायदा नहीं फिर उसे खाने का आपको, ठीक है। सो वुड इट नॉट बी सेंसिबल इन इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो क्या हम बिना कुक करे हुए क्या हम रॉ डाइट्स को नहीं खा सकते, रॉ वेजिटेबल्स को नहीं खा सकते? खा सकते को नहीं खा सकते, कुछ होते हैं। देखो बूजो थॉट, ठीक है, बूजो ने सोचा दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। जो फैट्स वाले खाने होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं खाने में, मतलब जो फैट्स वाले जितने भी फूड होते हैं वो खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऑल द टाइम देखिए तो गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि कचौरी हो गई, कचौरी ऑफ द फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन कचौरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। हमें पता है बहुत से रिच फूड है, ये एनर्जी देता है, इजंट इट्स, लेकिन ये अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, है ना, मलाई, है ना, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सारी चीज़ें ठीक है देंगे आपको, लेकिन आप डेली लाइफ में या ऑल टाइम नहीं खा सकते ना, इससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड डू यू थिंक ही वॉज राइट? नहीं, ये राइट नहीं है ना, नो नहीं है राइट ये, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट and too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition, है ना, obesity, ठीक है। तो कई सारी बीमारियों से हमें क्या होगा, हमें फेस करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें खाएंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है बेसिकली। तो डेफिशिएंसी डिसीज़, जब डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की जब कमी होगी तो डिसीज़ तो होगी ना। सीधी सी बात है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की जब कमी होगी तो डेफिशिएंसी तो होगी ना, डेफिशिएंसी कमी हुई और डिजीज बीमारी आ गई। पसंद में ही आपको, तो इसमें ये पढ़ेंगे हम, ओके। चलिए थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक पर्सन के लिए जब वो खाता है वो इनफ फूड खाता है, जितना उसको जरूरत होता है वो उतना खाना खा रहा है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। आप जो खाना खा रहे हैं जरूरी होना कि उसमें कि जितनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो है, यही तो नहीं है। इज दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लगातार आप इसे कंटिन्यू करते जा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, सो क्या होगी, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी, ठीक है। वो डेफिशिएंसी किसका, डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिशंस। अब वो खाना खा रहे हैं जो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा और काफ़ी लंबे टाइम तक खा रहे हैं, तो आपको क्या होगी, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी फील क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ कि डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ मोर न्यूट्रिशंस कैन कॉजेज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इन सब की वजह से आपको कई सारे डिसीज एंड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। So disease that occur due to lack nutritions over a long period is called a deficiency disease। तो भैया डेफिशिएंसी डिसीज का मतलब ही ये हो गया कि अगर आप लंबे टाइम तक बिना रिक्वायरमेंट, जितनी आपकी बॉडी को नीड है न्यूट्रिशंस की उतनी आप नहीं ले रहे, लंबे टाइम तक वो खाना खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जितनी नीड है न्यूट्रिशन की,
तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको डेफिशिएंसी डिसीज होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए। ओके, सो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स, अगर वो नहीं लेता, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, ही या शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ एंड स्वेलिंग ऑफ अ फेस, बिल्कुल स्वेलिंग हो जाएगी उसकी फेस, एंड डिसकलरेशंस, ठीक है, काफ़ी डिसकलरेशंस ऑफ हेयर, स्किन्स डिजीज एंड डायरिया, जैसे उसके कलर में, उसके हेयर्स में चेंज आएंगे, उसके कलर में चेंज आएगा, उसके मतलब कि उसके पूरे बॉडी में चेंजेस आपको दिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ आपको बताता हूँ मैं। सम डिसीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर मैं बात करूँ विटामिन ए की, अगर विटामिन ए की बात करूँ और अगर विटामिन ए का लॉस होता है तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो डेफिशिएंसी, क्या बीमारी होगी, लॉस ऑफ विजन। विजन का मतलब देखने की क्षमता जो है ना वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सिम्टम्स क्या होंगे आपके, पुअर विजन, आपको कम दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे में आपको कम दिखेगा। ठीक है, नाइट आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो पूरी रोशनी चली जाती है। ठीक है, और विटामिन B1 की बात करें तो क्या होता है, ठीक है, बेरी क्या होता है इसके कमी से, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, वीक मसल्स हो जाएंगे एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। और जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी उस काम करने, अब उस काम को, कोई भी काम को प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड B.C इज स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून निकलेगा, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है, घाव बन जाना, ठीक है, फोड़े फुंसी हो जाना, ठीक है, दांतों में खून आना, ये सारी स्कर्वी की विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। ठीक है, ये टेबल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद करना ही करना है। ठीक है, एंड विटामिन डी रिकेट्स मतलब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड। रिकेट्स की कमी से, विटामिन डी की कमी से आपकी बॉडी जो है, आपके बोन्स जो है बहुत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, और बैंड होने लगेगा, बिल्कुल सिकुड़, मतलब कि अब पूरा झुक जाएगा, नीचे तक झुक जाएगा, बिल्कुल बैंड हो जाएगा। ठीक है, एंड कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डीके, आपके दांतें, आपके जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, वीक बोन्स हो जाएंगे, टूथ डीके हो जाएगी। ठीक है, क्षय होने लगेगा आपके दांतों में। आयोडीन है ना, गोइटर, आपने गोइटर सुना होगा, आयोडीन की कमी से होता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन होने लगता है, आपके गर्दन सूजने लगेगी। ठीक है, एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ज़्यादातर मेंटल डिसेबिलिटी होती है, दिमाग की कमी, मेंटल डिसेबिलिटी होती है आयोडीन की कमी से बच्चों के अंदर। ठीक है, और आयरन की कमी से तो भैया अनीमिया ही होगा, वीकनेस आ जाती है आयरन की कमी से। तो ये क्या है, सारे के सारे इस पूरे चैप्टर में यही था जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस टेबल तो आपको याद ही करना है कि विटामिन B1 से कौन सी डिसीज़ होती है, कौन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं, वेरी विटामिन B1 से वेरी होता है, विटामिन C से स्कर्वी होता है, लॉस ऑफ विजन जो विटामिन ए से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी थी। ये चैप्टर दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है, सही तरीके से आपको हर चीज़ें रीड करनी है और नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको थोड़ा बहुत ही समझ में आया, बट आया।